आज आप प्रावैधिक कला इंटर के लिए ये प्रश्न आपका अक्षर कला का जो है आपके समक्ष रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में बसंत अथवा बसंत शब्द लिखिए। इसी का ख नंबर का है 10 mm की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। कला आत्मा की अभिव्यक्ति है अथवा आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। तो आपको मैं पहले इस प्रश्न का क नंबर का बता रहा हूँ, बसंत लिखना, और इसके बाद फिर ख नंबर फिर पढ़ेंगे आप। तो जैसे बसंत है, ये आपका बसंत शब्द है। अब आपको इसको लिखना है छायादार अक्षरों से, इनको सजाना है सुंदर सुलेख में, आपको छापे के अक्षरों में लिखना है। तो इसके लिए हमारी एक विधि है कि इनको वर्ग में ग्राफ बना करके लिखेंगे और इन अक्षरों के लिए कौन सा कितना वर्ग चाहिए ये सब संख्या निर्धारित है। जैसे यम और डब्लू के लिए 5 लगते हैं खाने, आई के लिए 1 लगता है, जे के लिए 3 लगता है, बाकी सारे अक्षरों के लिए 4 लगते हैं। तो 4 खाने तो ये निर्धारित हो गए इनके लिए। लेकिन इनकी ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई भी आपको प्रश्न में दी है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर जब दी है तो इसकी ऊंचाई का विभाजन हम करेंगे ऐसे, और ये ऊंचाई ऐसे होना चाहिए विषम संख्या में, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 आदि आदि। तो ऐसे कर सकते। लेकिन हमारे लिए जो उपयुक्त, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी व्यवस्था है इसकी नापने की और वर्गों को निर्धारित करने की, वो है 7 भाग इसके कर लेंगे। और 7 भाग करने में हमको बड़ी सुगमता भी होगी। 3.5 के जब 7 भाग करेंगे तो 0.5 के सारे खाने बनेंगे। स्केल रखेंगे और 0.5 में ऐसे ऐसे खाने लगाकर 7 बन जाएंगे। और फिर ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद फिर बंटवारा करेंगे कि कौन सा अक्षर कितने ग्राफ के खाने मांग रहा है, उस आधार पर निर्धारित करेंगे। तो जैसे बी के लिए हमें 4 चाहिए, ए के लिए 4 चाहिए, एस के लिए 4 चाहिए, ए के लिए 4, एन के लिए 4, टी के लिए 4। तो ये हो जाते हैं आपके 24 खाने। अब हमें छाया दर्शानी है, अंतराल भी देना है, हर अक्षर के बीच में एक अंतराल होना चाहिए। तो उस अंतराल के तहत हमको खाने छोड़ने पड़ेंगे। यदि हमें छाया नहीं दर्शाना तो एक खाना छोड़ करके हम काम चला लेते हैं, और यदि छाया दर्शाना है तो फिर हमको अंतराल के लिए भी जगह होना चाहिए और छाया के लिए भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम 2 खाने आपको समझा रहे हैं कि 2-2 खाने छोड़ देंगे बीच में, इस तरह से। तो ये 10 खाने और आपके हो जाएंगे। 10 और 24 हो जाएंगे 34। अब 34 खाने का ये पूरा आपका ग्राफ बनेगा। ऐसे जो भी बनाएंगे नाप करके, आपको ये रफली काम मैं बता रहा हूँ इस तरह से। तो अब जब ये ऐसे ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ तो सभी आप लोग बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफ बना करके फिर लिखेंगे आप। तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको ग्राफ बना के रख रखा हूँ। देखिए ये ग्राफ आपका है। अब इस ग्राफ में आपको लिखना है। तो ग्राफ में लिखने के लिए हम 3.5 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से यहाँ तक की आपकी ऊंचाई हो गई। ये ऊंचाई जो है 3.5 की है। ऊपर 2 खाने छूट रहे हैं, नीचे 1 खाना छूट रहा है। तो ऊपर नीचे कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन ये बीच की ऊंचाई जो है ये ध्यान रखना है कि हमें 3.5 की होना चाहिए। ये 3.5 की ऊंचाई है और 7 खाने बन गए हैं आपके। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें गिनती के आधार पर लगा देंगे। जैसे बी के लिए 4 खाने,
सबके लिए 4-4 खाने हैं, लेकिन उनके बीच में 2 खाने छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले निशान बना लेंगे। हम आगे से 2 खाने छोड़े दे रहे हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं, ताकि ये जो है ग्राफ के बीचों बीच हमारा शब्द रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं बी के लिए। 1 2 3 4 और ये 2 खाने छोड़ दिया, ऐसे निशान बना देंगे। 1 2 3 4, फिर ये छोड़ दिया 1 खाना। 1 2 3 4, फिर ये छोड़ दिया 2 खाने। 1 2 3 4, फिर 2 खाने छोड़ा। 1 2 3 4, फिर ये 2 खाने छोड़ा। 1 2 3 4, फिर ये 2 खाने छोड़ा। इस तरह से छोड़ते चले जाएंगे। अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले भी बनाते हैं। तो ये पट्टी है आपकी, ये मध्य की, ये देख रहे हैं कि ई जैसे बन रहा है। बी में हमें ये कोना थोड़ा काटना पड़ेगा, तो आप ऐसे काट सकते हैं और ऐसे करके इसमें भी ऐसे काट देंगे। बीच में नहीं काटते तो इसको पूरा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ज़रूर काटना पड़ेगा, आपको त्रिभुजाकार हिस्सा देना पड़ेगा। इस तरह से आप जो है ये भी बनाएंगे। आपकी ये भी बन गई, 2 खाने छूट गए। फिर ए बनाएंगे। तो ए बनाने के लिए आप जानते हैं कि ए 4 में बनता है, लेकिन इस आकार में होता है। ये सिरा आपका पतला है, तो इसके लिए हमें बीचों बीच सेंटर में, जैसे ये 4 खाने तो ये बीच की लाइन हो गई। आधा खाना इधर ले लेंगे, आधा खाना इधर ले लेंगे, ये तो ये सिरहाना हो जाएगा। और फिर स्केल से मिला देंगे यहाँ पर ये बिंदु, ये बाहर को बाहर के बिंदु से मिला देंगे ऐसे करके, और इधर ऐसे ये मिला दिया। इसको भी ऐसे मिला दिया, ये। और ये नीचे वाली लाइन 1 खाना छोड़ करके, ये बी हो गया और ये ए हो गया आपका। फिर यस लिखेंगे, तो यस में ऐसे पेंसिल चलाया, फिर बीच का हिस्सा ये लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये यस हो गया। फिर वही ए आ गया, तो ए का मध्य भाग यहाँ से ये ऐसे लेंगे, और ये पॉइंट इसका ये है और इसका पॉइंट ये से मिला दिया। ये आपका ए बन गया। और फिर अब लिखना है यन। तो यन के लिए सीधी रेखा ये सिरे को ऐसे मिला देंगे।
ये एन हो गया आपका। इसके बाद फिर टी लिखेंगे तो टी के लिए ये ऊपर की पट्टी आधी अब मध्य के खाने को दो भागों में बांटेंगे, आगे इधर इधर करके, और ऐसे ये रेखा खींच देंगे, इधर ये रेखा खींच देंगे, यहाँ नीचे तक ना आना चाहिए। तो इस तरह से आप बसंत लिखेंगे, और इसके बाद मैं अभी को शुद्ध करके आपको दिखा रहा हूँ, और किस तरह से फिर छाया दर्शाएंगे ये आपको देखना है। इस तरह से आपका बसंत लिख गया। अब हम छाया दर्शाएंगे। तो छाया के लिए हम इन किनारों से 45 अंश के कोण पर तिरछी रेखा इनके सिरों से खींचेंगे। जैसे इसको हमने बी को ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब इस तरह से इसी प्रकार से सभी अक्षरों में हम करते चले जाएंगे। इस ढंग से इस प्रकार आप 45 अंश के कोण पर ऐसी रेखाएं डालेंगे और फिर शेड करेंगे इस ढंग से। तो इस तरह होने के बाद फिर अब एक अक्षर में बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए, ये है ऐसे, ऐसे चले आएंगे करते, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, ये, और यहाँ पर कट रहेगा। तो इस तरह से ये भी निकल के आ गया, बन गया आपका। इसी प्रकार से जैसे बी निकाल लिया आपने, इसी प्रकार से ये ए निकलेगा ऐसे करके, और इस रेखा को यहाँ से ऐसे मिला लेंगे ऐसे करके। ये ये देखिए इस तरह से ए बन गया। इसी प्रकार से छाया प्रकाश दर्शाते हुए आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपका पूरा बसंत लिख के तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये छाया आपकी प्रदर्शित हो गई, और इस ढंग से आपका बसंत लिख गया। जितने चटकीले रंग आप प्रयोग करेंगे उतने ही सुंदर अक्षर आपके उभर कर के आएंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने बसंत लिखना बताया। इसी विधि के आधार पर आपको कोई भी शब्द मिल जाता है, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, उसमें हिंदी में भी लिखना है तो हिंदी में भी मैं लिखना बता रहा हूँ। अब जैसे आपको हिंदी में लिखना है तो ये ऊंचाई 3.5 की ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ले लिया, और इसमें हम हिंदी से बसंत लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखिए, इस तरह से आप बसंत लिख सकते हैं। अब शेड करना है तो शेड करने के लिए किसी भी कलर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको शेड करता हूँ ऐसे, ये आपकी छाया चल रही है।
इस तरह से आपका ये बसंत लिख गया। और बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, बहुत कलात्मक ढंग से लिखे जा सकते हैं। और आप जो है लेटर राइटिंग वाला वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें सीख सकते हैं। बस आपको इतना ही सीखना है, और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जब आपको देना पड़े तो निसंकोच इसी विधि के आधार पर आप दे सकते हैं। धन्यवाद। अब ब नंबर का देखेंगे। ब नंबर का 10 mm की ऊंचाई पर लिखना है आपको तिरछे अक्षर। तो तिरछे अक्षर के लिए हम क्या करते हैं, रेखा खींच दिया 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, और उसके 4 भाग कर लिया। 4 भाग में जो इसका विभाजन होगा 3:4:3, इस हिसाब से विभाजन करेंगे। और इसमें फिर आप लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, हम 60 से 70 के बीच में कोण बना देंगे, और उस कोण के आधार पर ये समानांतर रेखाएं खींच दें। ये रेखाएं हमको ये बताती हैं कि मतलब हमारा लेटर, हमारा अक्षर, हमारा वाक्य हमारा सही ढंग से चल रहा है। यदि हम थोड़ा सा इन रेखाओं से विपरीत या लंबवत चल जाएंगे तो ये रेखाएं हमको बता देंगी कि आपका अक्षर गलत है। तो इस कारण से आप इन को खींच करके फिर लिखना शुरू करेंगे तो आपको बड़ी सुगमता होगी। जैसे आपको लिखना है अब आर्ट, जैसे ये रेखाएं खींची हुई हैं, आर्ट इज द expression of सेल्फ। ये आपका तिरछी लिखावट पर रेखाओं के आप देख रहे हैं कि सुंदर से सुंदर अक्षर बने, बैलेंस सही हो, और इन समानांतर रेखाओं के आधार पर आपको लिखना। इसी तरह से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप हिंदी से भी लिख सकते हैं। कलात्मक ये अभिव्यक्ति है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया, और बाकी हिसाब से आएगा। आप इसको इस तरह से लिख करके अपने अंकों को हासिल कर सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।